बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, एज़ पर प्रेडिक्शन और एज़ पर एक्सपेक्टेशन वही हुआ जो हम बताना चाह रहे थे। अब बयानिया बनाना शुरू कर दिया जी, रात गए और बड़ा तेज़ी से इस पर काम शुरू किया। गवर्नमेंट ने बयानिया बनाना शुरू किया है। ये लोग समझे थे ना कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब जैसी बेंच से निकलेंगे, 9 रुकनी बेंच से, और वो 20 मिनट की तकरीर करके जब निकलेंगे तो उसके बाद शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब प्रेशर में आ जाएंगे, वो रुक जाएंगे और इस बेंच की तश्कील के हवाले से या ऐसे केस जिसके ऊपर शायद पर भी जल जाते हों कि फ़ौजी अदालतें सही हैं, लेजिटिमेट हैं या नहीं हैं, सिविल के मुकदमा सुनने या नहीं सुनने, उसके ऊपर अब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन नहीं, हर चीज़ इनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं ना, तो ऐसा नहीं हुआ। इनकी तमाम चालें नाकाम हो गई। चीफ जस्टिस ने बाकायदा 7 रुकनी बेंच पे काम दिया, जिस तरह नोटिस जारी किए और फिर जो कहा उन्होंने समाअत के दौरान कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को लेके चलेंगे ताकि जल्द अज जल्द इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो सके। तो यानी इन्होंने फिर अगले काम शुरू कर दिया ना, लाएमल का इन्होंने आगाज़ कर दिया जी, और बेंच को मुतनाज़ा बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। वही मैंने कल रात की व्लॉग में आपको बोला था कि यह बेंच को मुतनाज़ा बनाएंगे, 7 रुकनी बेंच को, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हालांकि मैं यहाँ ये आपको कहना चाहता हूँ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ही बेंच को मुतनाज़ा बना दिया। उन्होंने ख़ुद ही हुकूमत को, जी हाँ, ख़ुद ही हुकूमत को ये बयानिया बनाने का बाकायदा तौर पर एक मवाद फ़राहम किया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा यानी मुंतखब जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, उनको बाकायदा काम बयानिया बनाने का मौका दिया है हुकूमत को। किस तरीके से, बल्कि ये कह के कि जब से ये प्रोसीजरल बिल आया सुप्रीम कोर्ट का, यानी जजेस इस्लाती बिल आया, उस दिन से जितने भी बेंचेस बने हैं तमाम के तमाम गैर कानूनी हैं। ये कह के 20 मिनट की जो उन्होंने तकरीर की, 20 मिनट का जो खिताब किया सुप्रीम कोर्ट में, ये कह के उन्होंने तमाम बेंचेस को ही मुतनाज़ा बना दिया। और फिर हुकूमत ने फिर डेफिनेटली बयान, हालांकि ऐसी कभी प्रैक्टिस नहीं है, वो अभी चीफ जस्टिस मुंतखब हुए, अभी उनका काम शुरू नहीं है, वो 88 दिन बाद शुरू होना है, बल्कि अब 86 दिन रह गए, 86 दिन बाद शुरू होना है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा तो उस पर बयानिया शुरू हुआ। ख्वाजा आसिफ, जी हाँ, जिनकी बाकायदा वजारत का ताल्लुक है इससे, क्योंकि भाई जो अफवाज के मामलात हैं ना, वजारत दिफा के साथ अटैच है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ही कह दिया कि हमने इस 7 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानना। इरफान कादिर जो मुशीर एहतसाब है, जिनका डायरेक्ट कानूनी मामलात के साथ ताल्लुक़ है और जो बहुत मशहूर है जजेस के साथ पड्डा करने में, बेंच और बार की लड़ाई करने में, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और वाकई काफ़ी हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ ज़ख्म खुर्दा भी है। उन्होंने जी हुकूमत के उस बयानिए को आगे लेके चले और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि बेवक़्त है, यार ये जुमले सुनिएगा, बेवक़्त है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हर फैसला। ये कोई और नहीं कह रहा, ये मुशीर कह रहा है, यानी आप कह रहे हैं काबीना का मेंबर कह रहा है, वज़ीर आज़म का। वो कह रहे हैं कि बेवक़्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल की कोई औकात ही नहीं है। बेवक़्त उमर अता बंदयाल के हर फैसले के साथ वही होगा जो 14 मई को इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के साथ हुआ। खिलाफ कानूनी फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। 3 जजेस को कुछ नहीं कर सकते, ना ही ये 3 जज कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन का फ़ैसला गलत था। अब भी कोई ऐसा फ़ैसला आया तो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसले को माना ही नहीं जाएगा। लो जी, गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया जी, फ़ौजी अदालतों के पे ही काम चल रहा है, फ़ौजी अदालतों पे ही काम चल रहा है, हमने किसी किस्म का जजेस का कोई फ़ैसला नहीं मानना। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह मवाद दिया और अब रात को उसके बाद से बयानिया, और आज देखिएगा कितनी शद्दुमत के साथ, कल के प्राइम टाइम से इसका आगाज़ हो गया और आप सारा दिन देखिएगा किस तरीके से इसका वो होता है। लेकिन हाँ, यहाँ 2 रुखी जंग हो गई, मुँह ही 2 है ना। अब अदालत के अंदर किसी और तरीके से हम चलेंगे, बाहर ही किसी और तरीके से चलेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने कहा दिया हमने मानना ही नहीं है, तो फिर हम इनकार कर दिया। और मुतलका जो वज़ीर है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इतने जुमले बोले, उन्होंने भी इसी तरह की बातें बोली कि हम मानेंगे नहीं। तो बयानिया बनना शुरू हुआ जी, और अंदर ये कुछ और करेंगे, यानी केस की कार्रवाई जो है अटर्नी जनरल साहब पेश होंगे ना। मज़ा तो तब है अटर्नी जनरल का, मैं बाइकआउट करता हूँ, हुकूमत बाइकआउट करती है ये इस बिल के ऊपर, यानी इस केस की समाअत के ऊपर, जिसमें जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तमाम दरखास्तों को एक साथ सुना जा रहा है। 7 रुकनी बेंच पर है, हुकूमत बाइकआउट करे नहीं। अंदर ये जिस तरह 14 मई के केस को लेके चल रहे थे, लेकिन बाहर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर रात को प्राइम टाइम के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर, वहाँ जिस तरीके से और चल रहे थे और अंदर किसी और तरीके से कार्रवाई होगी, ये उस तरीके से लेके चल रहा है जी। अटर्नी जनरल अंदर समाअत का हिस्सा होंगे, बाहर डेफिनेटली कुछ और करेंगे। यानी मैं तो कह रहा हूँ बाइकआउट ही कर देना इस बेंच का,
मगर वहाँ नहीं कर सकते, वो तौहीन अदालत होगी। और जज ने अगस्त के महीने में उसे कहते ना, इनकी कौंचे काटना शुरू कर देनी है, वो फैसले तमाम कर देने हैं। समझ आ गई अब इज़्ज़त और नाम का मामला चल गया ना। वो जो लीनियंसी दिखाई जा रही थी, हालांकि प्रोसीजरल बिल के ऊपर हुकूमत ने ही वक्त मांगा हुआ था, जिसके लिए काजी फायजी साहब कह रहे हैं कि पहले ये वक्त दे, पहले सबसे पहले इसका फैसला करें। हुकूमत ने ही उस पर वक्त मांगा हुआ था। चीफ जस्टिस साहब ने कल की समाअत में कहा था कि मेरे मोअज़्ज़िज़ जजेस को शायद इस बात का मालूम नहीं कि हुकूमत ने ही इस सिलसिले पे कार्रवाई के हवाले से हमसे मौका मांगा हुआ। लेकिन बहरहाल वहाँ ये जाएंगे नहीं, तौहीन अदालत होगी। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस केस की धुआंधार कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। जो होना था वो हो चुका, आज इसकी धुआंधार कार्रवाई का बाकायदा समाअत होगी जी। चीफ जस्टिस ने कहा था इस केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और इसको जल्द मुकम्मल करना है। आज 11 बजे का टाइम है। कल का हुक्मनामा इतना तगड़ा था जिसकी बिना पर पता चल रहा है इस केस की शक्ल बनने क्या जा रही है, और वाकई हकीकत में मबनी था ये हुक्मनामा। ये नोटिस जारी होना ज़रूरी थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को नोटिस जारी हुए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को नोटिस जारी हुआ, उसके बाद जी वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी हुए हैं, तमाम मुल्क के चीफ सेक्रेटरीज़ को नोटिस जारी हुए हैं, IGs को नोटिस जारी हुए हैं कि भाई बताएँ 9 मई के वाक़े से मुत्तसिल कितने अफराद को अभी तक आपने उठाया है। इन अफराद की तफसीलात क्या आज तक पता चली है? मुझे बताएं, किसी अदालत के सामने आज तक पता चली है? किसी अदालत को क्लियर कट बताया गया है कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने जवान उठाए गए हैं? अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। तो अदालत को पता है कि ये तमाम चीज़ें कितने लोग उठाए गए हैं, पुकला कितने हैं इसमें, सहाफ़ी कितने हैं, सिविल लोग कितने, मिलिट्री के अफराद कितने उठाए गए हैं सारे लोमे के हवाले से, इन सब की तफसीलात बताई कि ख़वातीन कितनी है, बच्चे कितने जी। मजबूरन चीफ जस्टिस ने तमाम रिकॉर्ड मांगा है क्योंकि लोग तो उठाए जा रहे हैं। यानी जस्ट अल्लाह ना करे मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरे घर की कोई औरत को, मेरे घर के किसी बेटे को, मेरे घर के किसी भाई को, उनको उठाया जा रहा है। मैं अपने उन मसाल रख के इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है, ये सब है। मैं क्या कह रहा हूँ, रात को पता चला मुराद सईद के भाई को उठा के ले गए। मुझे ये बता दें शहरियार अफरीदी की बीवी को उठा लिया था। ये सब क्या है? हमाद अज़हर के बाप को उठा लिया था, हमाद अज़हर की बहनों के घरों के अंदर घुस गए थे। तो मामला तो हमाद अज़हर के साथ था, तो बाकी चीज़ें क्यों हो रही थी? इस तरह की सैकड़ों मिसालें। तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों को अदलिया ने तमाम इस दरख्वास्त के अंदर समेटा। भाई पहले तफसीलात तो बताओ, करो क्या है, हमें बताओ इनके फॉरेंसिक क्या है, हमें इनके सबूत एविडेंस बताओ। क्योंकि फौजी अदालतों का एक कर्नल लेवल के जज साहब वो फैसला तो नहीं कर सकते ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने करना। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम नोटिस जारी किया है। तो कईयों के भाई, कईयों के बेटे उठाए हुए तो है, इसमें तो कोई शक है नहीं। उधर लंदन प्लान बड़ी शद्दोमत के साथ तेज़ी से जारी है और कुछ बड़ी चीज़ें की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस से आज पहुंच जाएंगे लंदन, अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। ऐसी मुलाकात करनी जो फ़ोन पे भी नहीं हो सकती, जो वाइबर पे नहीं हो सकती, जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, वो मुलाकात है, वो फ़ैसले हैं। और जहांगीर खान तरीन ने भी अपनी नई ताज़ा पार्टी के तमाम अफसरान को, तमाम लीडरान को बुला लिया जी। ओन चौधरी भी इधर पहुँच गए। वो भी ख़ास मशावरत होनी जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो लंदन के ठंडे माहौल में होना बहुत ज़रूरी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये तो शुरू से पता चला कि पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए लोग आते हैं लेकिन एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं। तो उस एंजॉय के दौरान सारे फैसले होने जी, अहम मशावरत होने जा रही है। अब वो प्लान मुस्लिम लीग नून लेकर चल रही है लंदन का, एक प्लान पाकिस्तान में और वो भी पंजाब में वो पीपल्स पार्टी लेके चल रही है। मुकम्मल तौर पर डेरे हैं जी लाहौर में पीपल्स पार्टी की क़यादत के। बांट लगी हुई है पाकिस्तान की आवाम के फ़ैसलों की। उस बांट के ऊपर सारे फैसले करने के किसने कितना तगड़ा हिस्सा लेना है और किसने कितना हिस्सा लेना है, बस ये सारी चीज़ें। उधर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो प्लान है बेसिकली वो ये है कि ईद से पहले इमरान खान साहब को ज़रा मंजर से साइड पे कर दे, गिरफ़्तार कर दिया। तो जिस तरीके से मैंने पहले ये खबर दी कि ईद से पहले की ये खबरें हैं, तो लवाजमात पूरे हो रहे हैं जी। एंटी करप्शन ने समन जारी किए, कोयटा से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, कुछ ज़मानतें कैंसिल हो गई। अब नैब ने भी ना तोशा खाना केस में उनको आज तलब कर लिया, यानी वो नहीं पहुँचेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप वारंट जारी कर देंगे। तो मतलब तेज़ी से काम इन तमाम जगहों पर शुरू हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपके रब्ता बहाल रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।